हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? जाहिर सी बात अच्छे हैं। कल फिलहाल मॉर्निंग के लिए कुछ ट्रेड है जो फिलहाल अभी आपके मैं आपसे लेके आया हूँ। ठीक है। फिलहाल अभी स्टॉक में डीएलएफ है। कल अगर मॉर्निंग में अगर हमको सॉरी डीएलएफ अगर हमको 585 के आस सॉरी 581 के आसपास अगर हमको मिलता है तो फिर यहाँ से डीएलएफ में हम लोग खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल ये डब्ल्यूआईटी ट्रेड होगा इस कंडीशन में, और इंट्रा डे भी, मतलब दो ट्रेड यहाँ पे हमको मिल सकते हैं डीएलएफ में। डब्ल्यूआईटी ट्रेड भी हमको मिल सकता है और इंट्राडे भी ट्रेड मिल सकता है। ऑलरेडी मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा है, मतलब कि इंट्राडे किस कंडीशन में मिलेगा, डब्ल्यूआईटी ट्रेड किस कंडीशन में मिलेगा। ठीक है। जो डब्ल्यूआईटी ट्रेड करना चाहेंगे और सीधा मतलब 581 के आसपास मिले, सीधा आप एंट्री ले सकते हो, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसको मैंने ट्रेड को मैंने इनिशिएट किया है, बनाया है। ठीक है। फिलहाल मैं इसको डब्ल्यूआईटी ट्रेड की बात करूंगा फर्स्ट में, सेकंड पे मैं बात करूंगा इंट्राडे ट्रेड के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? डब्ल्यूआईटी। ठीक है। ठीक है। फिलहाल मैं चलता हूँ डब्ल्यू वीकली ट्रेंड पे। आप यहाँ वीकली ट्रेंड में देखिए, सीधा इसका ट्रेंड कंडीशन अप है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधा इसका ट्रेंड कंडीशन अप है। हाई, लो, सॉरी, हायर हाई, लोअर है। ठीक है। ट्रेंड कंडीशन अप है। ठीक है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जाकर आप देखिएगा, जो होता है डेली टाइम फ्रेम का, इसका मतलब वो वीकली का इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है डेली। जो फिलहाल ये अप ही है, ये पीवट को भी क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। ये हायर हाई भी इसमें भी मेंटेन है। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जो ऑलरेडी इसका स्ट्रॉन्ग फ्रेश अचीवमेंट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, वीकली ट्रेंड कंडीशन अप है, इंटरमीडिएट डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंडीशन अप है। 2 आवर का ये जोन है, जो लोअर टाइम फ्रेम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। देखिए जो मैंने लिख रखा है LTF, लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है। जोन स्ट्रॉन्ग, काफी लेग आउट बड़ा है। आप देखो कितनी बड़ी लेग आउट है। फ्रेश है, मतलब ये टेस्टेड नहीं है। मतलब मार्केट अभी जब ये लेग आउट बना है तो उसके बाद मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए नहीं आया है, पहली बार ही टेस्ट करने के लिए आया, तो इसलिए फ्रेश है। अचीवमेंट है। अब अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि मार्केट ने इस पीवट को क्रॉस किया है। जब जब ये मार्केट ने पीवट बनाया था और जब ये लेग आउट बना, जब ये जोन बना, तो इस पीवट को क्रॉस किया है, तो दिस इज द अचीवमेंट। ठीक है। और रिसेंट है, कब का है जोन है? आप लेग आउट देखो, 3 नवंबर का है, मतलब बस एक दिन पुराना जोन है ये। ठीक है। तो काफी पावरफुल परफेक्ट जोन है। बस यहाँ से हमें डीएलएफ की खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। ये डब्ल्यूआईटी ट्रेड है, यानी डब्ल्यूआईटी ट्रेड का मतलब होता है वीकली ट्रेड, जो एक हफ्ते तक चलती है। आपको एक हफ्ते के अंदर ही आपको टारगेट, जनरली एक हफ्ते तक नहीं जाती है, आपको 1 से 2 दिन में प्रॉफिट देती है। बट इसको हम लोग एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि हाँ चलो इतना दिन के अंदर ये हमें प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है हमारा डब्ल्यूआईटी ट्रेड हुआ, मतलब सीधा अगर मार्केट यहाँ पे एंट्री पे आती है तो सीधा यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मेरा एंट्री पॉइंट 581 का है, टारगेट है 590, एसएल है 576 का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे वाले की। ठीक है। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस जोन के डीप इन जोन के अंदर आने का वेट करेंगे डीएलएफ को। ठीक है। जोन के अंदर आने के बाद बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाती है, जैसे तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो फिर यहाँ से सीधा हम बाई करेंगे। ये बुलिश इंगल्फिंग के हाई के ऊपर एंट्री होगा, जैसे ही मान लो कि ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, इसके नीचे, इसके लो के नीचे एसएल होगा, और सीधा यहाँ से टारगेट 2:1 हम अचीव करेंगे। ठीक है। अब वहाँ पे देखना होगा कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, मतलब कि बनाने के बाद कितना मेरा टारगेट और कितना एसएल आ रहा है, उस हिसाब से इसको हम देखेंगे। ठीक है। तो हमारा इसमें दो ट्रेड बन रहा है यहाँ से डीले को, एक डब्ल्यूआईटी ट्रेड है और एक इंट्राडे भी ट्रेड है, मतलब दोनों ट्रेड इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है। एज ए कंडीशन की आप कौन सा ट्रेड लेना पसंद करते हो? पहली कंडीशन की मार्केट अगर मान लो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड का वेट करोगे, मतलब कि आप वेट करोगे कि इंगल्फिंग पैटर्न बनाए,
तो हो सकता है मार्केट 581 को टच करे और सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, आपको इंट्राडे ट्रेड ना मिले। ठीक है, जो WIT ट्रेड लेने वो ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं, मतलब उनका एंट्री हो जाएगा। बट आप इंट्राडे वाले को क्या होगा कि अगर आप बुल्सिंग गल्फिंग का इंतजार करोगे तो फिर आपकी ट्रेड मिस भी हो सकती है। तो फिलहाल वो अपने हिसाब से जजमेंट कर लेना कि हमें इंट्राडे लेना है कि WIT लेना है। ठीक है, वो दो कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ से बेहतरीन ट्रेड है, मतलब कि पावरफुल ट्रेड है। आप EMI 20 देखोगे रिमार्क के रूप में, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड EMI 20 से DLF है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी एक्सेप्टेड है, बट नो प्रॉब्लम, इतनी बड़ी लेग आउट है, अचीवमेंट है, सब चीज़ें, तो मार्केट इसको टारगेट दे के ही कुछ करना होगा तो करेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी फिलहाल इतना ही है। ठीक है, कल मैं आऊँगा निफ्टी के लिए, आपको निफ्टी में मॉर्निंग में बताऊंगा कि मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, सब चीज़ पूरा डिटेल में बताऊंगा, और आपको बताऊंगा लेवल ही बताऊंगा जो मैं रोज आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए डीएलएफ में इतना ही है, बस आप किसी भी तरीके से आप वेट करो कि मार्केट यहाँ पे 581 आ जाए, बस में एंट्री लेनी है। ठीक है, और दो ट्रेड है, मतलब वीकली है और इंट्राडे वालों के लिए भी, मतलब दोनों ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सभी को थैंक यू।